आत्मा के डर से सरेंडर करने वाले कातिल की कहानी जिसने भी सुनी वो हैरान है। अब इसे कातिल के डर की इंतहा कहें या आत्मा का बदला, ये मामला सुर्खियों में बना हुआ है। रिपोर्ट देखिए। दोस्त ने दोस्त का कत्ल किया, पत्नी के साथ मिलकर घर में लाश को दफना दिया, फिर आत्मा ने बदला लिया। कातिल का जीना मुहाल हुआ, आत्मा हुई आग बबूला, खूनी ने जुर्म कबूला। कातिल ने बड़ी बेरहमी से दोस्त की हत्या की थी। खून करने के बाद सबूत मिटाने के लिए बीवी के साथ मिलकर घर के अंदर लाश को दफन कर दिया। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वो खुद अब लाश निकलवा रहा है। कातिल ने सोचा कि किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन कुछ घंटों के बाद ही मृतक की आत्मा कातिल मिथिलेश के सपने में आने लगी, उसे डराने लगी। फिर दिन में मिथिलेश को मृतक का साया नजर आने लगा। आत्मा के खौफ से परेशान कातिल ने वो किया जिसने सभी को चौंका दिया। पच्चीस मार्च की रात थी। लोग नवरात्र की पूजा पाठ के बाद सोने जा चुके थे। इसी रात मिथिलेश ने अपने दोस्त कोरलो को घर बुलाया और साथ शराब पीने की जिद करने लगा। दोस्त ने मना किया तो मामला मारपीट तक पहुंचा और मिथिलेश का मोबाइल टूट गया। इसके बाद मिथिलेश पागल हो गया, डंडे से बेतहाशा वार किया, कोरलो को मौत के घाट उतार दिया। फिर पत्नी के साथ मिलकर कोरलो की लाश को घर के अंदर ही दफन किया और फरार हो गया। छोटा विवाद था आपस में, जिसके कारण मोबाइल टूटने के बाद कुछ विवाद हुआ, जिसमें गुस्सा आके हाथापाई में आदमी उसके लाठी डंडे से उसके सिर पे मारा और उसकी मृत्यु हो गई। तो आरोपी ने पूर्व से ही अपने घर में गड्ढा बना रखा था, तो उसमें उसकी बॉडी को डाल दिया। फिर बाद में उसकी पत्नी ने मिलकर, जैसा आरोपी ने बताया, उसकी पत्नी ने मिलकर उसको मिट्टी से ढक दिया। तो सूचना पाकर पुलिस ने तुरंत मजिस्ट्रेट को, अफसर अधिकारियों को तलब किया गया। तो उनकी मौजूदगी में शव का उत्खनन किया गया। शव को बरामद करके अभी पंचनामे की कार्रवाई मजिस्ट्रेट के सामने की जा रही है। प्राथमिक तौर पर जैसा आरोपी ने बताया, तो उनकी कुछ आपसी वजह थी। जो मृतक था वो घर पे आया आरोपी के, और उसने कहा कि आपको शराब पीने के लिए ऑफर किया। उसने मना कर दिया कि नवरात्रि चल रहा है। उस बात पर विवाद चालू हुआ और हाथापाई में मोबाइल टूट गया आरोपी का। तो उस बात से गुस्सा होकर लड़ाई बढ़ गया और उसमें अंततः उसकी मृत्यु हो गई। कातिल को लगा कि वो बच जाएगा, लेकिन फिर शुरू हुआ आत्मा के इंतकाम का ऐसा सिलसिला जो रुका ही नहीं। सोते जागते मृतक कोरलो की आत्मा कातिल के सामने आ जाती। आरोपी ने पड़ोसियों को बताया कि कोरलो की आत्मा आकर उसे कहती थी कि तुमने मेरा कत्ल तो कर ही दिया, कम से कम मेरी लाश मेरे परिवार को सौंप दो ताकि मेरा अंतिम संस्कार हो सके, वरना मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। पड़ोसी ने अपने पड़ोसी को मार के घर के अंदर ही दफना दिया है। और ये सब वारदात तो उसका कहना है कि रात में मेरे घर में आया और मेरे से ये दे वो दे करके ऐसे इस टाइप से मांगने लगा। तो मेरा दिमाग क्या हुआ भैया, कैसे हुआ, मेरे को कुछ समझ नहीं आया। मैं डंडा उठाया और डंडा से उसको मार दिया। कि उसको जैसे मारने के बाद जब वो भाग गया घर को बंद करके इस टाइप से, तो काफ़ी जगह इधर उधर भागा। वो इधर गया, इधर उधर छुपने का बहुत प्रयास किया वो अपने हिसाब से। लेकिन उसके कहने के अनुसार से कि बार बार मेरे को ऐसा लगता था कि जिसको मतलब वो मारा है उसका नाम कोरलो था, बोलते थे यहाँ पे कोरलो। तो कोरलो का आत्मा बार बार मतलब उसके पीछे, मतलब ऐसा उसको लगता था, उसको महसूस होता था कि वो मतलब मेरे पीछे चल रहा है। और मतलब जहाँ भी जाता था, जिधर भी जाता था, उसको एकदम चैन नहीं मिल रहा था। उसका कहने के अनुसार से जो बॉडी है, बॉडी को तो वो करवा दे, अंतिम निकलवा के अंतिम संस्कार करवा दे। मेरे को तो मार दिया तू मारने के लिए, हाँ, लेकिन बाकी तो मेरा जो है अंतिम संस्कार वगैरह करवा दे ताकि मेरे आत्मा को शांति मिल पाए। आखिरकार 8 दिन परेशान होने के बाद कातिल खुद थाने पहुंचा, जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने कातिल की निशानदेही पर घर में दफन लाश को निकाला और परिजनों को सौंप दिया। आत्मा के डर से सरेंडर करने वाले कातिल की कहानी जिसने भी सुनी वो हैरान है। अब इसे कातिल के डर की इंतहा कहें या आत्मा का बदला, ये मामला फिलहाल सुर्खियों में बना हुआ है। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए सरगुजा से राम कुमार यादव की रिपोर्ट।